लास्ट वीडियो में हम जो 11th क्लास का चैप्टर विमीय विश्लेषण या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसके कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि विमाएँ होती क्या हैं और किसी भी भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करना। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग विमाओं के उपयोग को डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो विमाओं का जो उपयोग है, सिंपली तो जो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि विमाएँ क्या होती हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों में चढ़ाई गई घातों को हम विमा कहते हैं। ठीक है, और विमाओं के उपयोग देखिए, इसकी मदद से, विमाओं की मदद से किसी भी भौतिक राशि की डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको पता है, विमीय सूत्र हमको पता है, तो उसकी हेल्प से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं, अर्थात कोई भौतिक समीकरण सही है अथवा नहीं है। ठीक है, इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं विमाओं की हेल्प से। और इसके साथ साथ ही विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, कि अगर हमको पता चल जाए कि कोई भौतिक राशि अमुक राशियों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम उन राशियों पर आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उनका संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इन तीनों उपयोगों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट उपयोग है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें हम करते क्या हैं, और आप पूरी प्रोसेस समझिए, और उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल करेंगे, तो आराम से समझ में आ जाना, कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यदि कोई भौतिक राशि है तो उसको व्यक्त करने के लिए या उसके माप को व्यक्त करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती। एक, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसका आंकिक मान, भौतिक राशि का आंकिक मान। ठीक है, जिसको मैं n से प्रदर्शित करूंगी, और साथ ही साथ दूसरा, जो उस भौतिक राशि की यूनिट, मतलब उसका मात्रक। ठीक है, अगर हमको ये ज्ञात है तो हम उस भौतिक राशि की माप को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो नियतांक होता है। ठीक है, ये देखिए, एक नियत राशि होती है। तो ये चीज़ें हम जो पढ़ चुके हैं उसी को बता रही हूँ, अभी इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बात हमने ध्यान देनी है कि किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है और जो मात्रक है उसका गुणनफल नियतांक होता है। ठीक है, तो माना कि हमने एक भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पी के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ले ली पी। ठीक है, और इसका एक पद्धति में आंकिक मान, ठीक है, n1 है, और उसी पद्धति में इसका मात्रक u1 है, तथा इसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 है तथा मात्रक u2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आंकिक मान तथा मात्रक का जो गुणनफल होता है वो नियतांक होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम देखेंगे कि n1 इंटू u1 इक्वल टू भी नियतांक, और इसी प्रकार से n2 इंटू u2 भी नियतांक होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है ना, अर्थात n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2, क्योंकि दोनों नियतांक के बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, कोई भी कोई चीज़ करेंगे, तो उसमें हमको दो ही चीज़ याद रखनी है कि आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो नियतांक होता है, और साथ ही साथ एक पद्धति में जो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल है वह उसी भौतिक राशि के दूसरी पद्धति में आंकिक मान, तो एक पद्धति में जो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल है वो दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। ठीक है, ये देखिए, ये दो बातें हमने याद रखनी है। तो देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी भौतिक राशि है p, ठीक है, पहली पद्धति में जो इसका मात्रक है, ठीक है, जो भौतिक राशि p का मात्रक है, ये क्या है, द्रव्यमान में इसकी विमा a है। विमा मतलब कि किसी भी भौतिक राशि पर चढ़ाई गई, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक में जो हम घातें चढ़ाते हैं उसी को हम विमा कहते हैं। ठीक है, तथा उसी भौतिक राशि की जो लंबाई में विमा है वो b है, तथा इसी भौतिक राशि की समय में विमा है c है। तो इस भौतिक राशि का जो मैं विमीय सूत्र लिखूंगी वो हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ठीक है, मतलब मूल मात्रकों में चढ़ाई गई जो घातें a b c, ये क्या है, इस भौतिक राशि की विमा है। ठीक है, अब मान लिया कि जो ये भौतिक राशि की विमा है, ये फर्स्ट पद्धति में, देखिए, भौतिक राशि की विमा हमने लिख ली m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक पद्धति में मान लेते हैं कि इस भौतिक राशि का आंकिक मान n1 है तथा इसके विमा है m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ठीक है। तो ये जो हम सबस्क्रिप्ट ये जो m1, l1, t1 या n1 लिख रहे हैं, ये केवल ये बता रहा है कि पहली पद्धति में जो आंकिक मान है और पहली पद्धति में जो भौतिक राशि है उसका मात्रक बता रहा है। ठीक है। अब अगर हम इसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान ले लेते हैं n2, 2 लगाने से ये बता रहा है कि दूसरी पद्धति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो आंकिक मान n2 हो गया तथा इसका जो मात्रक हो गया m2 की पावर a, l2 की पावर b इंटू t2 की पावर c। अब हमको देखिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि किसी भी भौतिक राशि के पहली पद्धति में आंकिक मान तथा मात्रक का जो गुणनफल होता है वो दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात चूंकि हम जानते हैं क्या है n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि आंकिक मान है n1 इंटू वीमा हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसी प्रकार से n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको n2 का मान निकालना है तो n2 बराबर लिख देंगे n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ठीक है। ये घात है, हाँ ये घात में लगेगी ये, अपॉन m2 की पावर, ये देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a इंटू l1 अपॉन l2 की पावर b और इंटू t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है। ये क्या है कि किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना होगा तो ये सिंपल एक इक्वेशन निकल गई। ठीक है। अब कुछ लोग इसको याद भी कर रहे होंगे बट मेरे को नहीं लगता है कि इसको याद करने की आवश्यकता है। आप सिंपल प्रोसेस याद कर लीजिए और उसके आधार पर ही आप सारा का सारा कर लेंगे। ठीक है। जैसे अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद देखेगा कि आप इसको मतलब आप सिर्फ प्रोसेस यूज़ करना समझना, बाकी एप्लीकेशन इस प्रोसेस का हम इसके एग्जाम्पल में करते हैं। तो देखिए अब हम इस टॉपिक को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो एक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम स्मॉल जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका एक पद्धति में मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और माना हमसे पूछा गया है कि ये गुरुत्वीय त्वरण का मान दूसरी पद्धति में क्या होगा। ठीक है। अर्थात दूसरी पद्धति क्या है कि हम दूरी को किलोमीटर में और समय को मिनट में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में इसका मान क्या होगा ये चीज़ हमने बतानी है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका विमीय फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय फॉर्मूला होता है, त्वरण का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमने कल निकाला था लास्ट वीडियो में, कि होता है l t की पावर -2। ठीक है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है। अब देखिए माना ये तो सिंपल जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने वो लिख दिया। ठीक है। अब माना कि पहली पद्धति जिसमें कि लंबाई का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है। तो फर्स्ट पद्धति में जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, माना कि इसका जो आंकिक मान है n1 है और गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला हो जाएगा l1 t1 की पावर -2। और इसी प्रकार से जो दूसरी पद्धति है जिसमें कि हम लंबाई को किलोमीटर में दिखा रहे हैं और समय को मिनट में दिखा रहे हैं, तो इस पद्धति में जो आंकिक मान है वह n2 हो गया और साथ ही साथ जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा देखिए l2 t2 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, हमने सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये एक पद्धति में इसका मान है और हमको दूसरी पद्धति में इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। और पद्धति हमको बता दी है कि किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है। मतलब इसमें सेकेंड पद्धति में हमने लंबाई को किलोमीटर में और समय को मिनट में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी राशि दी होगी उसका हम विमीय सूत्र लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे l t की पावर -2 लिखी है। ठीक है। अब माना कि अगर कोई m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 भी रख लेता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि m की पावर 0 = 1 होता है। ठीक है। और
तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो चीज़ें हमको दी हैं, जैसे फर्स्ट पद्धति में मान लिया हमने जो आंकिक मान है n1 है, और जो कि n1 का मान हमको दिया हुआ है n1 इक्वल टू 9.8, ठीक है। तो फर्स्ट पद्धति में जो आंकिक मान है n1 है, जिसका मान 9.8 है, और साथ ही साथ जो मात्रक है वो क्या है, L1 T1 की पावर -2। ये हम 1 इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये समझ जाए कि ये पहली पद्धति की बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जो दूसरी पद्धति है, देखिए फर्स्ट सिस्टम है और ये सेकेंड सिस्टम है। तो जो दूसरी पद्धति जिसमें कि लंबाई को किलोमीटर में और समय को सेकेंड मिनट में दिखा रखा है, तो इस दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान है n2 है, जिसका मान हमको ज्ञात करना है, और साथ ही साथ जो इसकी विमा है वो है L2 T2 की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि L1 की बात करूंगी तो L1 को मीटर में दिखाऊंगी और समय को सेकेंड में दिखाऊंगी, और दूसरी पद्धति में जो लंबाई होगी उसको किलोमीटर में और समय को उसमें मिनट में दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर मेथड से बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला रटने जैसा हो जाएगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको समझ के करें, ठीक है। तो फर्स्ट पद्धति में जो आंकिक मान और देखिए आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल है, ये देखिए T1 की पावर -2 इक्वल टू दूसरी पद्धति में n2 L2 T2 की पावर -2, ठीक है। आप इसमें m की पावर 0 भी लिख भी देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो 1 ही होना है। तो यहाँ से हमको n2 का मान चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू L1 T1 की पावर -2 अपॉन L2 T2 की पावर -2, ठीक है ना। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, देखिए n1 इंटू, देखिए क्योंकि L1 L2 की विमा तो सेम है, मतलब मात्रक तो सेम, घातें तो सेम है, तो L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमने L1 L2 T1 T2 के मान रखने हैं, साथ में n1 का मान रखना है और हल्का सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम इसके मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए n2 का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो n2 तो ऐसे रहेगा, n1 का मान देखिए ये जो 9.8 है ये n1 का मान है, और इसके साथ साथ ही L1 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर से मैं आपको दिखा दूँ कि जो फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है, ये फर्स्ट सिस्टम है और ये सेकेंड सिस्टम है। ये चीज़ आप लोग साइड से अपने जानने के लिए बना भी लीजिएगा। तो देखिए जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें n1 का मान है 9.8 और n2 का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और m1 m2 की बात तो हो रही नहीं है, और n1 का मान है मीटर में दिखा रहेगा 1 मीटर, ठीक है। और L2 का मान है, देखिए L2 मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ ही L1 का मान है 1 सेकेंड, टाइम, T1 का मान है 1 सेकेंड, और साथ में T2 का मान है 1 मिनट, ठीक है। तो आप चाहे मीटर को किलोमीटर में चेंज करें या फिर किलोमीटर को मिनट में चेंज करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, L2 इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम पद्धति आ जानी चाहिए ना, तभी वो कट कर जाएगा। और साथ ही T2 इक्वल टू क्या है, 1 मिनट है, और 1 मिनट में हम जानते हैं कि 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब ये जो मान है इन सबको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए L1 का मान हो जाएगा 1 मीटर अपॉन L2 का मान हो जाएगा 1000, ठीक है, या फिर पहले हम लिख लेते हैं 1 किलोमीटर, और इसके साथ साथ ही T1 का मान हो जाएगा 1 सेकेंड, और T2 का मान हो जाएगा 1 मिनट, तो इसकी पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, ठीक है, इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड, ठीक है, की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या होगा। देखिए 9.8 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 1 की पावर -2, 1 ही होगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं अलग से लिखूँ, 1 की पावर -2 अपॉन 60 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 की पावर -2 को मैं 1 ही लिख दूंगी, तो ये 1 अपॉन 60 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपॉन में घात -2 है और इसको मैं अंश में ले जाऊंगी, हर से अगर मैं अंश में ले जाऊंगी तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा, देखिए 9.8 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू
60 की पावर 2/1, ठीक है। जो हर में था वो क्या था, 60 की पावर -2 था। जो जब मैं 60 की पावर -2 को हर से अंश में ले गई तो जो घात थी, जो ऋणात्मक थी, वो अंश में जाने में धनात्मक हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो अब हमने खाली कैलकुलेशन करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35.3, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो N2 का मान आ गया, ठीक है, वो आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट N2 का मान आ गया हमारा 35.3, ठीक है। तो अर्थात देखिए, तो अर्थात जो एक पद्धति में जी का मान था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही दूसरी पद्धति में जी का मान हो जाएगा 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी मेथड है। बस आप पहले ये टेबल बना लेना कि फर्स्ट सिस्टम में आप लोगों को क्या क्या चीज़ दी है और सेकंड सिस्टम में आप लोगों को क्या क्या चीज़ दी है। और उसके साथ साथ ही एक चीज़ याद रखना कि पहली पद्धति में जो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल होता है वह दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अभी बाकी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाना। इसके बाद मैं आप लोग को एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।